आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 6 से लेकर 31 मार्च का समय कैसा जाने वाला है। मार्च महीने के इस समयावधि में राशि के ऊपर हो रहे सकारात्मक परिवर्तन और राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अतः यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, कर्क राशि वाले जातकों आपकी कुंडली में ग्रही अवस्था कैसी रहने वाली है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति राशि के लिए बहुत ही सपोर्टिव प्लेनेट हैं, जो कि आपके 12वें घर में प्रभावी हैं। 11 तारीख को सबसे बड़ा परिवर्तन गुरु का ही होने वाला है। गुरु मार्गी होने वाले हैं, तो आपके जीवन में जो आपकी कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी होकर ये 12वें घर में और भाग्य भाव के स्वामी होकर ये 12वें घर में प्रभावी हैं, तो गुरु के मार्गी होने से विपरीत राजयोग का पूरा परिणाम आपको मिलने वाला है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में केतु देव का गोचर होने वाला है। अष्टम भाव में राहु, मंगल, बुध और सूर्य देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। 3 तारीख से ही शुक्र देव आपके 9th हाउस में उच्चस्थ अवस्था में भाग्य भाव में शनि देव के साथ युति बनाकर प्रभावी हुए हैं। अब देखिए, यहां पर कर्क राशि वाले जातकों की कुंडली में मई 2025 से ही राहु देव की अवस्था बेहतर नहीं है, लेकिन यहां पर अन्य ग्रहों का भी आना, जिसके राहु के साथ मंगल यहां पर अंगारक योग बनाए हैं। राहु देव के साथ आपके द्वितीय भाव यानी परिवार और धन भाव के स्वामी सूर्यदेव ग्रहण योग के प्रभाव में हैं। तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में, सभी जातकों के जीवन में तो ऐसी अवस्था नहीं है, लेकिन बहुत सारे जातकों के जीवन में लगातार कई प्रकार की समस्याएं और मानसिक स्थिति नेगेटिव बनी हुई है। कर्क राशि वाले जातकों के कुंडली में राहु देव की नेगेटिव अवस्था मंगल और सूर्य देव के साथ प्रभावी होने की वजह से परिवार को लेकर समस्या लगातार बनी हुई है। आर्थिक जीवन के मामले में धन को बचाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बहुत सारे जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में लगातार दबाव की अवस्था, मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणामों में कमी का सामना करना पड़ रहा है। नज़दीकी रिश्तों के मामले में यानी कहीं न कहीं प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर भी समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम आपको बताने वाले हैं वीडियो के अंत में धार्मिक उपायों के बारे में, तथा ये हम आपको बताने वाले हैं कि पॉजिटिव अवस्था आपके लिए क्या रहने वाली है इस समयावधि में परिवर्तन ग्रहों में, जो आपके जीवन में आपको मानसिक एकाग्रता भी दें और आपके जीवन में सभी समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि अष्टम भाव में बने हुए रहने वाले हैं। गुरु मार्गी होने वाले हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाने वाली है। यह बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए बनने वाला है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों के लिए आपके भाग्य भाव में वीनस यानी शुक्र देव की उच्चस्थ अवस्था 26 मार्च तक बनी हुई रहने वाली है। अतः कर्क राशि के जो जातक प्रयासरत हैं, उन जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में पुराने समय से बनाए गए विचार कर्म क्षेत्र के मामले में इम्प्लीमेंट होने वाले हैं और आपके जीवन में बड़ी सफलता आपको देने वाले हैं। शुक्र देव का 9वें भाव में आना व्यापारी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन संभावनाओं का योगदान यहां पर शुक्र देने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर कर्क राशि वाले जातक जो पुराने समय से क्रिएटिव फील्ड के मामले में कार्यरत हैं,
थिएटर, संगीत, सिनेमा, साहित्य के फील्ड में वर्तमान में किसी भी प्रकार का यदि आप होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं, क्रिएटिविटी में यानी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ काम है, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ अगर आपका काम है, यहाँ पर जातकों के जीवन में बड़ी ग्रोथ आपको मिल सकती है। दूसरा देखिए, राशि के लिए सपोर्टिव प्लेनेट बृहस्पति मार्गी होंगे 12वें घर में, तो ये आपके जीवन में आपको बड़ी राहत देने वाले हैं। अगर आप घर से दूर रहकर कोई भी काम कर रहे हैं, विदेशों में जो जातक रहकर कार्य कर रहे हैं, उनको बड़ी राहत, विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको बड़ी सफलता की संभावनाएं प्रबल रूप से आपको मिलने वाली है। तो यहां पर करियर में मान सम्मान भी आपको मिलने वाला है और यह परिवर्तन आपको इन दोनों ग्रहों की वजह से आपको मिलने वाला है। दूसरा देखिए, बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के लिए क्या परिस्थितियां इस समयावधि में बनी हुई रहने वाली है। द्वितीय भाव के स्वामी सूर्यदेव आपके अष्टम घर में बने हुए रहेंगे। धन भाव के स्वामी वही लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव उच्च राशि में रहने वाले हैं। ऐसे में लाभ भाव के स्वामी बहुत ही अच्छी अवस्था में बने हुए हैं, तो जातकों के जीवन में इस समयावधि में आर्थिक मामलों में प्रबल ग्रोथ की संभावना प्रबल रूप से आपको मिलने वाली है। खास तौर से यदि आप कोई खुद का काम कर रहे हैं या व्यापार यदि आप जीवन में कर रहे हैं, यहाँ पर शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था 26 तारीख तक आपके जीवन में आय के नवीन संसाधनों का भी निर्माण करने वाली है और आपके जीवन में ज़्यादा आय की संभावना देने वाली है। 15 तारीख तक सूर्यदेव की अवस्था अष्टम में रहने वाली है, तब तक धन को बचाने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ रहने वाली है। व्यर्थ के कार्यों में धन की व्यय की अवस्था रहने वाली है। परिवार के ऊपर धन का व्यय 15 तक होने वाला है। 15 से लेकर 31 के बीच में सूर्य की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या आर्थिक जीवन को लेकर बनी हुई है, इससे निजात पाने में कर्क राशि वाले जातकों को काफ़ी आसानी रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक संदर्भ में क्या परिणाम आपको मिलेगा। कुंडली का चौथा घर पारिवारिक जीवन की अवस्था और परिवार के वातावरण के बारे में जानकारी देता है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं 6 से लेकर 31 के बीच में 26 तारीख तक शुक्रदेव आपकी राशि के लिए उच्चस्थ अवस्था में बने हुए रहने वाले हैं। अतः कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों के मामले में, पारिवारिक जीवन के मामले में जनता के द्वारा मान सम्मान की अवस्था भी रहने वाली है और परिवार में मान सम्मान की अवस्थाओं का प्रबल योग यहाँ पर आपके जीवन में जरूर रहने वाला है। 11 तारीख से गुरु की मार्गी चाल, आपके पंचम भाव में गुरु का संबंध जो लगातार बना हुआ है, ये भी आपके जीवन में घर के बड़े सदस्यों के साथ संबंधों में अनुकूलता और मां के सहयोग की संभावनाओं को भी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में देने वाला है। बात करते हैं आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। दोस्तों, कुंडली के 5वें भाव के स्वामी मंगलदेव की अवस्था इस समयावधि में ज़्यादा बेहतर नहीं है, अतः रिश्तों में प्रेम जीवन के मामले में आपको मिला जुला परिणाम ही मिलने वाला है। संबंधों के मामले में अत्यंत सावधानी पूर्वक कर्क राशि वाले जातकों को चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मंगलदेव का राहुदेव के साथ बना हुआ संबंध, वहीं राहुदेव के साथ मंगलदेव की जो युति रहने वाली है, ये प्रेम जीवन के मामले में व्यर्थ के विवाद की अवस्थाओं को निर्माण जीवन में कर सकती है। अतः रिश्तों के मामले में भावनात्मक जुड़ाव बनाकर संबंधों के मामले में चलने की आवश्यकता कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में जरूर रहने वाली है। बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी आपके लिए शनिदेव माने जाते हैं, जो कि आपके भाग्य भाव में प्रभावी हैं और ये शुक्रदेव के साथ युति बनाए हुए हैं, तो ये बहुत ही शुभ हो चुके हैं। दूसरा, देवगुरु जो विवाह और संतान के कारक माने जाते हैं, ये भी 11 तारीख से राशि के लिए सपोर्टिव प्लेनेट हैं, मार्गी होने वाले हैं, तो यहाँ पर भी गुरु की अवस्था भी आपके लिए बहुत ही अच्छी संभावना बनाने वाली है। अतः वैवाहिक रिश्तों के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव और शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था शनिदेव के साथ होने की वजह से धार्मिक यात्राओं के अवसर जीवन साथी के साथ निर्मित होने की संभावनाएं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में पुराने समय से किसी भी प्रकार का विवाद और रिश्तों में असंतोष और विवाद की संभावना है, उससे निकलने में कर्क राशि वाले जातकों को आसानी रहने वाली है।
बात करते हैं आपके लिए विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए दर्शकों को क्या मेजर परिणाम मिल सकता है। दोस्तों, शिक्षा के लिए जो अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो समय मिला जुला ही रहेगा, क्योंकि मंगल की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन अगर आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है तो यहाँ पर शुक्र देव की प्रभावशाली अवस्था और गुरु का मार्गी काल आपके जीवन में आपको उच्च शिक्षा के मामले में एकाग्रता भी देने वाला है और मनोवांछित परिणाम भी आपके शिक्षा के मामले में आपको प्रबल रूप से देने वाला है। यहाँ पर देखिए, बात करते हैं कर्क के लिए, जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनके लिए क्या परिणाम आपको मिलने वाला है हेल्थ के मामले में। दोस्तों, राशि के लिए छठे भाव के स्वामी जो बनते हैं जुपिटर, ये 12वें घर में हैं। लगातार सेहत के मामले में उतार चढ़ाव आपको मिल ही रहा है और मानसिक समस्याएं भी मिल रही है। यहाँ पर पॉजिटिविटी ये रहने वाली है, गुरु मार्गी होने वाले हैं तो विपरीत राजियों की अवस्था का पूरा परिणाम आपको यहाँ पर मिलेगा। सेहत के मामले में 2 सावधानी आपको जरूर रखकर चलना है। सबसे पहले राहु देव के साथ यहाँ पर कई ग्रह बने हुए हैं, तो वाहन चलाते समय तो कर्क राशि वाले जातकों को सावधान रहना चाहिए। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान में नशीली वस्तुओं के सेवन से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर और शुभकारी जाने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सबसे पहले तो मेडिटेशन करना जीवन में आपको बड़े लाभ की संभावनाएं देने वाला है। इसलिए यदि आप जीवन में प्रत्येक दिन कुछ समय अपने आप के लिए निकालते हैं, योगाभ्यास, प्राणायाम और मेडिटेशन करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा मीठा जल यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और वर्तमान में बिल्व पत्र अर्पित करने के पश्चात यदि आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों, बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध, सुरक्षा की भावना जरूर रखें। साथ में यदि आप प्रत्येक दिन गाय के लिए कुछ मात्रा में भोजन करने से पहले कुछ मात्रा में भोजन या रोटी गाय के लिए निकालते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।